Welcome viewers, my name is Mohammad Ishaq Rashid and you're watching my YouTube channel. Today we will discuss FFBL and साजगार इंजीनियरिंग और थोड़ा सा एवेंसियन और फिरोज़ पे भी थोड़ा बात करेंगे। लोग क्यों परेशान हैं, कुछ लोग इन शेयर्स को लेके और कुछ सेक्टर्स में गुड न्यूज़ भी है, उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। अगर FFBL की बात करें तो FFBL की तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री वी सा वेरी प्लेजेंट थिंग, और वो ये है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल रमदे साहब रिटायर हुए हैं CEO एंड MD ऑफ FFBL, तो अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड भी किया है और अनाउंस भी कर दिया कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक सिविलियन को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसका CEO बनाया और अहमद रहमान साहब को बनाया गया। और इंडस्ट्री में बड़ा नाम है उनका, और एंग्रो फूड्स के भी वो CEO रह चुके हैं और उन्होंने एंग्रो फूड्स को इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प की थी और एज CEO भी लीड कर चुके हैं। उसके बाद और भी बड़े बड़े ग्रुप्स में दाऊद ग्रुप के कुछ एजुकेशनल पायलट प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने लीड किया है सक्सेसफुली। उसके बाद बाहर भी बड़े बड़े जायंट्स को और पेप्सी को जैसी कंपनीज़ के वो पाकिस्तान में हेड रहे हैं और कई अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। तो इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड थिंग, और ख़ास तौर पे उनकी FMCGs में काफ़ी गुडविल है और काफ़ी एक्सपीरियंस है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो इसका अनडाउटेडली FFL को, फौजी फूड्स को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी फौजी फूड की FFBL ही है, तो जाहिर है वो उनका एक बड़ा विजिलेंट ओवरसाइट होगा FFL पे। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। FFBL पिछले 2-3 साल से काफ़ी क्राइसिस में है, लेकिन अभी जो फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है वो, और यूरिया का ऑफ टेक और फर्टिलाइज़र ओवरऑल ऑफ टेक इनका अच्छा रहा है, और अब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो आई है इस वजह से भी फर्टिलाइज़र सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप इट कम्स आउट ऑफ डीप वाटर, और ये अहमद रहमान साहब की लीडरशिप में ये ऐसे ही करता रहे, तरक्की करता रहे। लेकिन एक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि कहीं इनको केयर टेकर CEO टाइप ना लगाया गया हो कि जब तक कोई और जनरल साहब नहीं इस पोजीशन के लिए आते तब तक के लिए। आई होप कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनको एक परमानेंट पोजीशन ही ऑफ़र की गई है। और FFBL आजकल 17-18 रुपीज़ की रेंज में चल रहा है। वेरी लॉन्ग टर्म इट्स स्टिल गुड रेट, लेकिन अगर आपने 15-14 पे ट्राई नहीं किया था देन यू हैव मिस्ड अ लॉट, और अगर आपको दोबारा 15 पे मिले तो दोबारा ज़रूर लीजिएगा। बिलो 15 और 15 इस रेंज में बड़ा अच्छा है ये। फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म तो 17-18 पे भी इट्स क्वाइट गुड। तरह साजगार इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में जब साजगार की डिस्कशन की थी, तो अभी भी मेरे चैनल पे वो वीडियोस हैं, तब 70s में था और मैंने कहा था फ़ौरन उठा लें इसको, बट गो वेरी स्लो। और इसका शॉर्ट टर्म के लिए भी बड़ा अच्छा है। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म जो लेना चाहते हैं वो 100+ पे सेल करें। मैंने खुद भी 70s में लिया था और 107 पे मैंने सेल कर दिया था। और ऐसे नहीं होता, आप घबराया ना करें, ऐसे नहीं होता कि आपको लोएस्ट रेट भी मिल जाए एक शेयर का और आप हाईएस्ट पे सेल भी कर दें। आपको दोनों में से एक चीज़ भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है, और दरमियान में भी कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लिया करें शॉर्ट टर्म अगर आप लेते हैं शेयर्स। तो अब ऐसे नहीं है कि आपके माइंड में हो कि इसका लोएस्ट अगर 74 था तो मुझे 74 पे भी मिले, और इसका हाईएस्ट अगर 113 या 117 था तो मैं उस पर सेल करता। तो ऐसे होता तो फिर हर बंदा ही यहाँ पे मार्केट का किंग बना हुआ होता। इस तरह नहीं होता, आपको जहाँ मिले बेहतरीन है, वेल एंड गुड, बस प्रॉफिट बुक किया करें, अच्छी चीज़ है। और पीपल हु स्टिल विश टू बाय दिस, उनके लिए ये है कि बिलो 100 ट्राई करें। इनके ऑटो नंबर्स भी आ जाएंगे कुछ दिन में, तो फर्स्ट वीक के बाद आ जाते हैं, फर्स्ट वीक के एंड पे। तो उसके बाद ऑटो नंबर्स लास्ट टाइम ये इसलिए इतना लो गया कि ज़ीरो थे, इनकी प्रोडक्शन भी सेल भी, अभी प्रोडक्शन भी हो रही है, कुछ ना कुछ सेल भी होगी। तो मे भी ये आपको 100 से नीचे मिल जाए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ आपको दे जाएगा, अच्छा शेयर है। अब आते हैं एवेंसियन की तरफ। एवेंसियन तो बड़ा अच्छा शेयर हो गया, ख़ास तौर पे जब इसके फर्स्ट क्वार्टर के भी रिज़ल्ट आए हैं तो इसकी EPS आलमोस्ट डबल हो गई है लास्ट ईयर से, बड़ी अच्छी चीज़ है। और एवेंसियन को जैसे मैं कह रहा था कि आप इन चक्रों में ना पड़ा करें कि लोएस्ट लूँ और हाईएस्ट लूँ। जब एवेंसियन डीप क्राइसिस में था ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, पूरी मार्केट स्लम्प हुई पड़ी थी, तब मैंने 18.57 पे मुझे मिला था, मैंने कुछ बाइंग की थी। उससे पहले मैंने 25 पे भी की थी और 22 पे भी की थी, 20 पे भी की थी। तो मैंने मोस्ट ऑफ द शेयर्स 30+ के आसपास निकाल दिए थे। उसके बाद सिर्फ वो रखे थे जिनका मैं बोनस इंजॉय करना चाह रहा था।
तो वो अभी पड़े हुए हैं। तो अब मैं ये बैठ के सोचता रहूँ कि मैं रखता और अभी 40 पे बेचता, तो मैनी पीपल आउट देयर हु विश टू बाय इट एट 18.57, तो मुझे तो मिले। तो अगर एक लोएस्ट बॉटम मिल गई, हाईएस्ट नहीं मिली, तो दैट्स गुड, आई स्टिल बुक्ड अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो इस तरह से होता है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा वेट करें, 35 के आसपास आपको मिले, बट फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये तो जिस क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं उसमें लॉकडाउन वगैरह का इतना सीन नहीं था। तो अभी जो अपकमिंग सेशंस होंगे उनमें मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स विल शो अ हिट इन देयर रेवेन्यूज़ ड्यू टू कोरोना क्राइसिस एंड लॉकडाउन। तो ये आप फिर आपका अपना डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और फिरोज़ की बात हुई थी, फिरोज़ बड़ा एक ऐसा शेयर है जो कभी 1000 प्लस पे होता था और फिर उसके बाद ये हमें 100 पे भी हमने इसे देखा। तो अभी जब इन्होंने कोरोना वैक्सीन का अनाउंस किया तो फिर रोज़ ही अपर लॉक होते थे इस पर, और ये 400 प्लस को टच करके आया। तो उस वक्त 400 प्लस पे नए लोगों को या कुछ पुराने लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये उस टाइम पे ओवरबॉट हो चुका है और काफ़ी, और लोग 1000 का टारगेट रख के बैठे हुए थे। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट बेटिंग ऑन दैट इट वोंट गो टू 1000 इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है, कंपनीज कहीं भी जा सकती हैं, 100 पे भी आ सकती हैं, 10,000 पे भी जा सकती हैं, ऐसा होता है मार्केट्स में। लेकिन हम जस्ट सेइंग कि एक शेयर की एक 6-7 इकट्ठे अपर लॉक्स, 6-7 से भी बल्कि ज़्यादा लगने के बाद एक रनिंग नज़र आ रहा होता है कि पूरी हो चुकी है, ओवरबॉट हो चुका है, तो उसके बाद आप उस लेवल पे बाय ना किया करें। वो गलती आपने कर ही ली है उस लेवल पे बाय करने की, तो उसके बाद फिर जब शेयर कहीं ना कहीं पे स्टेबल होने की कोशिश करता है, कुछ लोअर लॉक्स रखते हैं, फिर वो ओवरसोल्ड जब पोजीशन में आता है फिर गलती करते हैं, फिर ओवरसोल्ड पे सेल करने की, ओवरबॉट पे लिया, ओवरसोल्ड पे सेल कर दिया। पूछ रहे थे कि अभी हमने जब अपर कैप्स पे लिया था 400 प्लस पे, तो अब फिर बेच दें, आजकल लोअर लॉक लग रहे हैं रोज़, तो 3-4 तो ऑलरेडी लग चुके हैं लोअर लॉक। जब आपने लिया था कुछ माइंड में था ना आपके, तभी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया था। तो अभी थोड़ा वेट कर लें, या अगर कोई और बेटर ऑप्शन आपको मिलती है फिर आप चाहे लॉस बेयर करके स्विच कर लें। देयर इज़ नो शेम इन बेयरिंग लॉस, ये मैं आपको बता दूं। इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग, तो इस पर कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। देख के चलें, फिरोज़ EPS इसकी अच्छी आ रही है, प्रॉफिट में है। और ये कोरोना का जो टाइम था, कोरोना चैलेंज का, इसमें आलमोस्ट सारे फार्मास्यूटिकल्स ने बड़ी अच्छी कमाई की है, और जो इनके अपकमिंग रिजल्ट्स होंगे ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई अनसीन चीज़ नहीं आती, कोई ऐसी जो इंसान के कंट्रोल में ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, तो ये बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। फिरोज़ ने इतने ज़्यादा लॉक्स उस टाइम पे क्यों लगाए, उसकी रीज़न ये थी कि उस टाइम पे ऐसे लग रहा था, और न्यूज़ भी यही थी कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में कोई किसी और कंपनी का कोई एग्रीमेंट नहीं नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब क्या हुआ है, अब सल का भी हो गया, का बांग्लादेश की किसी फार्मास्यूटिकल जायंट के साथ हुआ, तो अब वो भी बना रहे हैं तो ये भी बना रहे हैं, तो अट्रैक्शन नहीं रहती। जाहिर है आप लोग भी समझदार हैं, इस पॉइंट को देखा करें ज़रा कुछ शेयर उठाने से पहले। और सल में भी अभी वो तेज़ी नज़र नहीं आई, उसकी भी यही रीज़न है कि ऑलरेडी फिरोज़ के पास लाइसेंस है, सल के पास है, हो सकता है 1-2 और कंपनीज़ भी इन प्रोसेस हों, वो भी अनाउंस कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हर कंट्री में बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी वैक्सीनेशन भी और इसकी जो मेडिसिन है वो भी, और सारा कुछ हो जाए। फ़र्क होता है ना, एक मोनोपोली हो और एक कंपटीशन हो, उसमें कंपटीशन में वो कंपैरेटिव एज नहीं मिलता कंपनीज़ को जो मोनोपोली में मिलता है।